नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजकेश शानदार डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पे। शराबबंदी और गुटखाबंदी पर बोले जदयू एमएलए, चेहरा चमकाने के लिए होते हैं ऐसे फैसले। बीजेपी ने बिहार में की एनआरसी की मांग, जदयू बोली कोई जरूरत नहीं। बिहार में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा, जदयू के बाद अब राजद ने दिया नारा, क्यों न करे विचार, बिहार जो है बीमार। सीतामढ़ी के बाद छपरा जेल में कैदियों ने मनाई जन्मदिन की पार्टी, वीडियो हुआ वायरल। और सुबह 8:30 बजे ही खुल जाएगा सचिवालय, टाइम टेबल बदलने पर बिहार सरकार कर रही विचार। अब खबरें विस्तार से। राज्य में शराबबंदी और गुटखाबंदी कानून लागू करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के ही एक विधायक ने इन प्रतिबंध को खत्म करने की मांग उठा दी है। जदयू विधायक ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध लेन देन में बात नहीं बनी तो गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चेहरा चमकाने को लेकर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के दरभंगा से विधायक अमरनाथ गामी ने सरकार से शराबबंदी पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आगे कहा है कि एक तो नौकरी नहीं दे सकते हैं, दूसरा लोगों का रोजगार भी छीन रहे हैं। राजधानी में ऑटो चालक की हड़ताल से पटनावासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में रिक्शा चालक मनमाना पैसे मांग रहे हैं। हड़ताल से शहर के व्यस्ततम इलाके भी खाली दिखे। गांधी मैदान, पटना जंक्शन, कंकड़बाग, नाला रोड, पटना सिटी जैसे जाम से परेशान दिखने वाला क्षेत्र में रोज की अपेक्षा भीड़ कम रही। अधिकतर लोग सड़क पर पैदल चलते दिखाई दिए। ऑटो चालक संघ से जुड़े लोग शहर के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किया। ऑटो रिक्शा चालक संघ विभिन्न मुद्दों को लेकर के आक्रोश में है। उन्होंने स्टैंड के बाहर में खड़े ऑटो का परमिट रद्द किए जाने और पटना जंक्शन सहित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड का जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई है। अगर ये लाइसेंस से बंद करना तो आपको 500 का 5,000 लगाने और ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के मुद्दे पर जदयू और बीजेपी के बीच मतभेद एक बार फिर से सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इसका दायरा बढ़ाकर दूसरे राज्यों में करने और बिहार और पश्चिम बंगाल में एनआरसी की वकालत की है, तो वहीं जदयू ने इस मसले पर रुख स्पष्ट कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी का गठन सिर्फ असम के लिए किया था, इसलिए इसे बिहार या किसी अन्य राज्यों में फैलाने की जरूरत नहीं है। पूर्व आरएसएस पदाधिकारी और वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने बिहार के सीमावर्ती इलाके में एनआरसी की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जिलों में खास तौर पर एनआरसी की सख्त जरूरत है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने को लेकर के गया में प्रशासन ने एक बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीओ ने कहा कि शहर में मुहर्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज गया करबला में सदर एसडीओ की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें वॉलंटियर ऑफ करबला और ताज़िया अखाड़ा के लाइसेंसधारी शामिल थे और बड़ी तादाद में वो लोग जो मुहर्रम को लेकर के हमेशा साथ साथ रहते हैं। इसमें इमाम बाड़ा ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी हसन नवाब हसन साहब भी शामिल थे और इकबाल हुसैन जो पीस एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं वो भी इसमें मीटिंग में शामिल थे। और ख़ास बात यह है कि सिटी डीएसपी साहब हमारे पिछले साल भी उन्होंने मुहर्रम देखा है, कराया है, सारी चीज़ों को समझा है, वो भी इसमें मौजूद थे। लिहाजा सदर एसडीओ साहब से मैंने ये बात रखी कि जो इशू है, जो नीड है करबला के अहम बुनियादी चीज़ जैसे पानी, बिजली,
और सफाई का उन्होंने कहा कि जैसे पिछली दफ़ा हुआ था वैसे ही ख़ास इंतज़ाम किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा के मुतालिक मैंने कहा तो उन्होंने कहा है कि हाँ हम देंगे, क्योंकि पिछले साल 16 सीसीटीवी कैमरा था यहाँ बाहर से यहाँ तक अंदर रोज़े तक में। तो ये सारी चीज़ों पर बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि सारी चीज़ें आपकी पूरी की जाएगी। बिहार में नारा को लेकर के दंगल छिड़ गया है। जदयू की तरफ से नया नारा क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार का पोस्टर लगाए जाने के बाद विरोधियों ने एक साथ सीएम नीतीश पर अटैक किया है। सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के नेता भी नीतीश कुमार के इस नारे पर सवाल उठा चुके हैं। जदयू के पोस्टर के विरोध में राजद ने भी प्रदेश कार्यालय पर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाया है। जदयू के विरोध में राजद ने नारा गढ़ा है, क्यों न करे विचार, बिहार जो है बीमार। इस पोस्टर के माध्यम से राजद ने बिहार को बीमार बताकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सीतामढ़ी के बाद अब छपरा के जेलों में भी कैदियों के जन्मदिन पार्टी मनाने की तस्वीरें वायरल हो रही है। बर्थडे पार्टी की तस्वीर सामने आने के बाद एसपी ने मामले की जांच कराई है, जिसमें मामला सही पाया गया है। जानकारी के अनुसार यह तस्वीर 21 अगस्त की है, जब छपरा मंडल कारा में अपराधी मामलों में बंद एक कैदी आनंद ने जेल में अपना जन्मदिन मनाया और उसका वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। मामला सामने आने के बाद एसपी ने जांच के लिए 2 सदस्य की कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार अभी भी जारी है। सचिवालय में काम करने वाले लोगों को भी 8:30 बजे ही आना होगा, क्योंकि सरकार सचिवालय के टाइम टेबल बदलने पर विचार कर रही है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव की वजह से सरकार सचिवालय में कामकाज का टाइम टेबल बदल सकती है, मगर अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है। विचार जरूर किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो टाइम टेबल बदलने का मसौदा सरकार के पास भेजा गया है, जिसके बाद कैबिनेट में इसे भेजा जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। पटना के बैंक रोड स्थित दादाबड़ी मंदिर में 30वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गणेश पूजन की गई तथा 51 किलो लड्डू का भोग भी चढ़ाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष ने गणेश वंदना की। क्या आप लोग कर रहे हैं? आज गणेश जी हम लोग की महिलादी सेवा समिति में आज स्थापना दिवस है। ये सब रूप में मनाते हैं, बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। गणेश जी को सवा मन लड्डू का भोग लगाते हैं और श्याम बाबा का सिंधारा मना रहे हैं। हम लोग श्याम बाबा का फंक्शन मना रहे हैं। सब लोग काफ़ी सब महिलाएँ श्याम बाबा के सब अपने घर से प्रसाद बना के लाइए बाबा का सिंधारा करने के लिए सब लोग आनंद। मोतिहारी में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। ये घटना तब हुई है जब मौके पर पुलिस मौजूद थी। दर्जनों लोग एक युवक को खंभे में बांध दिया, फिर पुलिस के सामने ही जमकर धुनाई करने लगे। यह घटना मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव की है, जहां लोगों ने बकरी चोरी का आरोप लगाकर युवक को पकड़कर पहले खंभे में बांधा, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और तड़के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पर गाँव वालों के गुस्सों के सामने पुलिस का दब गया और पुलिस के सामने ही भीड़ ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। मोतिहारी के पिपराकोठी में विश्व नारियल दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर मोतिहारी सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। श्री सिंह ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा है कि कल्प वृक्ष नारियल का पेड़ मानव के स्वास्थ्य समृद्ध जीवन के लिए प्रकृति का अमूल्य वरदान है। यह वृक्ष मनुष्य का सच्चा मित्र और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। श्री सिंह ने कहा है कि विश्व नारियल उत्पादन एवं उत्पादन में भारत अग्रणी देश है। प्रति वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस का आयोजन किया जाता है। अपने हिंदुस्तान के अंदर आयोजन प्रतिवर्ष होता है और हम उत्पादन और उत्पादक तक इस प्रकार से किसान नई टेक्नोलॉजी से
कि प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उनकी आमदनी भी बढ़ रही है और देश में उत्पादकता भी बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है और हम अग्रणी भूमिका में हैं। मोतिहारी के मेसी थाना क्षेत्र के भीमलपुर में अपने ही पिता रघुवंश प्रसाद को उसके पुत्र प्रमोद चौरसिया ने दाब से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार बाप बेटे के बीच पूर्व से ही संपत्ति का विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद मेहसी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है, तो वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुत्र फरार हो गया है। मेहसी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। किस चीज के लिए विवाद हुआ है? क्या जाना, हम ना जाननी है। हमने तो नहीं संपर्कन मौजूद, हमने दोनों दिन बाद संपर्कन मौजूद 5 लोग चिल्लाल को तब दौड़ के भागने सब देखी सब का पहले से बोलचाल हो रहा था उनका सामने ना बोले निशान नहीं जो मारे जिनको मारे हैं उनसे जो है जो मारे हैं उनको उससे विवाद हो रहा था, पहले से बोलचाल हो रहा था। दोनों जला लोग कमाई रघुवंश उनका लड़का मारा है, पारिवारिक कलह था। ये पारिवारिक कलह से 9 बजे लगभग दोनों आदमी में झंझट हुआ है, दाब से काट दिया है। लगभग 9 बजे ग्राम हो गया ताजपुरवाड़ा पंचायत भीमलपुर। आज सुबह सूचना मिली कि ग्राम ताजपुरवाड़ा में एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी है। सूचना पर जब हम लोग गाँव पहुँचे तो वहाँ स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि सुबह में एक पारिवारिक कलह को लेकर करके प्रमोद भगत नाम था पुत्र का, वो अपने पिता पर दाब से प्रहार किया था, जिससे उसका गर्दन पर और पैर पर लगा और गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद वहीं पर उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनका पुत्र वहाँ से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पटना सिटी में नई परिवहन नीति को वापस लेने, टाटा पार्क को पुनः ऑटो स्टैंड में व्यवस्थित करने, पंजीकृत ऑटो को परमिट देने के साथ ही पुलिस के द्वारा अवैध वसूली समेत कई प्रमुख मांगों को लेकर के ऑटो चालक संघ ने अशोक राजपथ को जाम कर आगजनी किया। साथ ही पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हमको दिक्कत यही है कि बहुत सारा यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हम लोग का गाड़ी जो चलता है, गाड़ी जो चल रहा है हवाई, उसमें हम लोग का मतलब गाड़ी आ रहा है तो गाड़ी पकड़ लिया जाता है, तो हम लोग को गांधी मैदान ले जाने दे रहा है, उधर चौक पे परेशान कर रहा है, इधर गाय घाटे परेशान कर रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी यही एक बात बोले किया था कि यहाँ पे आपको कोई हवा का कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ गाड़ी का जिसके नाम से कागज है उसका वो और प्लस एक लाइसेंस, इसके अलावा कोई प्रदूषण इसमें नहीं खोया जा रहा। लेकिन यहाँ आइए तो देखिए तो कोई हर कागज। आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोग यही किए हैं कि हम लोग रोड स्ट्राइक में है सर, रोड में तो आग जला कर हम लोग अन्याय लेने के लिए आए कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए सर, बस। प्लस हम लोग का जो रिक्शा स्टैंड जो टेम्पू वाले को मिला है, हम लोग को भी स्टैंड मिलना चाहिए, हम लोग को भी स्टैंड मिलना चाहिए, हम लोग को भी न्याय हो जाएगा। सरकारी ऑटो चालक संघ में मिलकर सर अशोक राजपथ को जाम किया, पूरा क्या मांग? लोगों के द्वारा यहाँ पे गाय घाट में जाम लगाया गया, तुरंत जी यहाँ पर लोगों ने सड़क जाम किया, हंगामा कर रहे हैं, पूरा अशोक राजपथ को आगजनी कर रखा है, घंटों से जाम है। इन लोगों का क्या मांग है सर? जब तक क्या हुआ परिचालन समान हो पाया? जैसे ही सूचना मिली वैसे जाम लगा दिया। कहाँ तक कई बार जाम लगाया, रास्ता जाम तो रास्ते में तो ऑफिसर निकाल के आ रहे हैं। क्या मांग है सर? मांग क्या है लोग का? कोई ज्ञापन हमको नहीं दिया गया। इन लोग का कहना है पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर नाजायज फाइन ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रैफिक पर लोगों का आरोप है, ट्रैफिक पुलिस पर लोगों का आरोप है कि ग्रामीण मैदान से लेकर पश्चिम दरवाजा गायघाट तमाम जगह फाइन किया जा रहा है इनको। कोई ज्ञापन मिले, कोई हमको किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने कोई ज्ञापन नहीं दिया, मुझे कोई जानकारी नहीं की क्या शिकायत है। गया में बीती रात डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मोहल्ले में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है, जिसका इलाज गया के मगध मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार बीती रात घायल सोनू पासवान अपने घर से दवा लेने
बगल के बाजार में गया था। उसी समय अपराधी विक्की कुमार ने पहले उसके साथ मारपीट की और बाद में हथियार निकालकर उसे गोली मार दी। मोतिहारी नगर के अति व्यस्ततम जौनपुर के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब भाजपा के एमएलसी बबलू गुप्ता के आवासीय होटल में शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटों ने पूरे होटल को अपने आगोश में ले लिया है और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि इस दौरान गनीमत यह रही कि होटल में ठहरे किसी भी ग्राहक को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं दमकल की गाड़ी के देर से पहुँचने पर लोगों में आक्रोश था, लेकिन स्थानीय लोग और होटल कर्मी की तत्परता से आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगा था, तो सूचना मिलने पर हम लोग आए। तब तक प्रयास जो किया था यहाँ के लगभग काबू पाया गया था, लेकिन पूर्वी चंपारण के कोटवा में हाथी के साथ जा रहे महावत पर हाथी ने हमला कर दिया है। हाथी के हमले से बचने के लिए महावत NH 28 के दूसरी लेन में भागा। इस दौरान तेज गति से आ रही बोलेरो की चपेट में आने से महावत की मौत हो गई है। महावत को रौंदने के बाद बोलेरो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नतीजा बोलेरो में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। महावत की मौत के बाद हाथी भी कुछ देर के लिए पागल हो गया। पागल हुआ हाथी गांव की ओर भागने लगा, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बाद में दूसरे महावत ने हाथी को कंट्रोल किया। मतलब शांत भल लूँगा। ब्रिज के बने ना मैं रोड के ऊपर वहाँ से अपना आदमी खेत लख ठीक है। तो वो आदमी जब भागल तो गाड़ी आ गई, गाड़ी तो टक्कर करके बिगा गए। आदमी उतना स्पॉट डेड गया, गाड़ी ब्रेक पे जाके पलटी खा गया। गाड़ी के पास ऊपर टपल हाथी, तो हमने दौड़ नहीं तो हमने खेते लगल, तो हमने भाग के नहीं तो हाथी ऊपर टप के उन्हें चल गए। ठीक है, तब से 1 घंटा 1.5 घंटा और स्पॉट डेड के मैंने अभी तक थाना ना आए चलते रोड जाम भेल बजे थाना आई। अच्छा, गाड़ी में बोलेरो में कोई आदमी 4-5-6 आदमी लगा, सबके चोट बा, सबके ले इलाज फिलाज करेला। मठमारी का मिकार हमें बोलेरो हवे आई फिलवानी शरीरपुर के फुलगन ठाकुर के हाथी गई फिलवानी। कई केसों में फरार चल रहा अपराधी मोहम्मद इमरान को भागलपुर के हबीबपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कुछ दिन पहले ही पुलिस हाजत से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इस अपराधी की तलाश में थी। फरारी के दौरान एसएसपी आशीष भारती ने कई अधिकारी को सस्पेंड भी किया था। ये भाईजान के साथ में लेने ठीक है भाई, हो गया। छोड़ दिए ममम जी, आ जाइए। भागा कैसे भागा? पति पे किस इंजाम में जो है पुलिस गिरफ्तार की है? मारपीट की उसमें, जो दारू बेचता है ना, उसी से बहसी हुआ था। घर के पास आया था तो कुछ बात हुआ उन लोगों के बीच में, हमको मालूम नहीं था। हम अपनी मम्मी गन से जब आए तो देख रहे कि मारपीट हो रहा है, इसलिए समझाया बुझाया। तो यहाँ थाने में आकर के क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, मेरे ससुर को और मेरे देवर को बेकसूर में जेल भेज दिया गया। तो आपके पति जो है आज गिरफ्तार किए हैं प्रशासन द्वारा या खुद आत्मसमर्पण किए हैं? नहीं, वो अपने से सरेंडर किए आकर के। हमने उसको प्रयास किया कि आप कर लीजिए, इसके बदले अभी पापा बेकसूर है, बूढ़े आदमी है, इसलिए वो निकल जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत। तो वहीं भागलपुर में श्री श्री 108 दुर्गा ट्रस्ट समिति शिवनारायणपुर की ओर से बड़ी धूमधाम से गणेश पूजा मनाया गया। समिति के अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने बताया कि हमारे ट्रस्ट की तरफ से हर वर्ष गणेश पूजा का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया जाता है और इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। देखिए, गणेश चतुर्थी अगले 5 वर्षों से हो रहा है और ये श्री श्री 108 चैती दुर्गा ट्रस्ट समिति शिवनारायणपुर मथुरापुर करा रही है। यहाँ अगले 5 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं। पहले करते थे उस तरफ करते थे, रेलवे स्टेशन के उस तरफ। जब जगह नहीं हुआ और जब शिवनारायणपुर ट्रस्ट समिति अपने अंडर में लिया गणेश जी को, तो उस समय से 5 साल से लगातार करते थे। जबकि ये श्री श्री 108 चैती दुर्गा जो है ट्रस्ट समिति
ये रजिस्टर्ड मई में हुई है और 25 साल से लगातार जो है कभी विश्वकर्मा पूजा, कभी भंडारा, कभी गणेश पूजा और समाज का जितना भी है रक्षा का, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जैसे अगले कल आने वाला, कल हम उसको वृक्षारोपण करवा रहे हैं। हमारे ट्रस्ट में अध्यक्ष महोदय, सचिव जी, इन लोगों का कहना हुआ कि पर्यावरण जो है प्रदूषित होते रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित होने जा रहा है, क्योंकि हम जंगल को काट रहे हैं और मिटा रहे हैं, तो हमको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा, जिस वजह से हमारे सचिव जी के कहने अनुसार से, अध्यक्ष जी के कथनानुसार से हम लोग कल वृक्षारोपण करेंगे। हम लोग का कहना है कि कम से कम 1 गाछ लगाओ और 1 गाछ लगाने से 5 जिंदगी सुरक्षित। गणेश पूजा कब से मनाया जा रहा है यहाँ पे? 5 साल से। ट्रस्ट का क्या नाम है? श्री 108 चैती दुर्गा ट्रस्ट। हम 3 साल से मना रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 साल से हो रहा है। 5 साल से हो रहा है। क्या क्या प्रोग्राम रखा गया यहाँ पे? जागरण भी होता है, भंडारा भी होता है कभी कभी। ये गणेश पूजा कब से मनाया जा रहा है? 5 साल से उधर बैठा था, रेलवे में बैठ रहा था। 3 साल से यहाँ बैठा रहे शिवनाथ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में, ट्रस्ट समिति के प्रांगण में। अच्छा, ये क्या क्या प्रोग्राम रखा गया यहाँ पे? प्रोग्राम छोटा मोटा बच्चे को जो शौक लगता है, झूला जो है, सब प्रोग्राम हो रहा है। जागरण का भी प्रोग्राम लगा हुआ है। भंडारा भी होता है? भंडारा भी होता है, बहुत ही आता है। चलिए, तो 5 साल से मना रहे हैं? नहीं, जब से जुड़े हैं उसके पहले से मन रहा है। और आपकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से क्या क्या यहाँ पे हो रहा है? बहुत चीज़ हो रहा है। क्या प्रोग्राम हो रहे हैं सब, भंडारा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।